तेलंगाना के जिले वकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 8 मजदूर जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के मदाफाती इलाके कोड़ंगल में उस वक्त पेश आया जब एक लारी ने मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 8 खवातीन मजदूर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि कोड़ंगल से महबूब नगर की तरफ जा रही लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में इस लारी ने मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में मजदूर शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने जख्मियों को 108 एम्बुलेंस में कोड़ंगल सरकारी अस्पताल पहुंचाया। उनमें से 2 की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें तांडूर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद और तेलंगाना के मुतादिद अजला में शदीद सर्दी की लहर जारी है। मुतादिद इलाकों में जुमा की रात और हफ्ते की सुबह के दरमियान सिंगल डिजिट कम से कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद की पेशकैसी के मुताबिक सर्दी की लहर अगले 48 घंटों तक सरगर्म रहने की तवक्को है। हैदराबाद में कई मकामात पर गैर मामूली तौर पर कम दर्जे हरारत देखा गया। कुछ इलाकों में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया। शहर के अहम मकामात जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस, गच्चीबाउली, BHEL और मौलाली जैसे इलाके हैं। नवीपेट मंडल के मदाफात में हफ्ते को एक लॉरी की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक बुजुर्ग जोड़े की मौत वाक़ई हो गई। मरने वालों की शिनाख्त 60 साल लक्ष्मण और उसकी बीवी 55 साल राजमानी के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये जोड़ा नवीपेट की तरफ सफर कर रहा था कि एक तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के मुतादिद इलाकों के रहायशियों को पाइपलाइन की मरम्मत के अहम कामों की वजह से 6 जनवरी से हैदराबाद वाटर सप्लाई में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। ये रुकावट जो 6 जनवरी को सुबह 6 बजे शुरू होने वाली है, 48 घंटे तक जारी रहेगी। 8 जनवरी तक पानी की आम फराहमी के दोबारा शुरू होने की तवक्को है। ये सिर्फ 20 दिनों में शहर में दूसरी बड़ी रुकावट है। मांजेरा वाटर सप्लाई स्कीम फेज 1 के तहत कालबगुर लिंगमपल्ली पाइपलाइन पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने इन इलाकों की फहरिस्त का ऐलान किया है जो हैदराबाद के पानी की फराहमी में खलल के दौरान मुतासिर होंगे। पटेंचेरू इंडस्ट्रियल एरिया, HCU, BHEL टाउनशिप, BHEL फैक्ट्री, SBI ट्रेनिंग सेंटर, डोयंस कॉलोनी, हफीजपेट, मदीना गुड़ा, गंगाराम, चंदानगर, लिंगमपल्ली, ज्योति नगर, अशोक नगर, आसीपुरम और पटेंचेरू है। इन इलाकों के रहायशियों को मशवरा दिया जाता है कि वो मरम्मत की इस मुद्दत के दौरान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी पानी ज़ख़ीरा करें। हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान सौरभ गंगोली की बेटी सना गंगोली सड़क हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रह गई। कोलकाता डायमंड हार्बर इलाके में कल रात ये हादसा उस वक्त पेश आया जब उनकी गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी ने अचानक टक्कर दे दी। जराये के मुताबिक कोलकाता से रायचंक जाने वाली बस ने उनकी कार को टक्कर दे दी। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। हादसे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से सना गंगोली को किसी किस्म की चोट नहीं आई, वो महफूज रह गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो रहा था। ताक़ुब करके उसे रोका गया और पुलिस को इत्तला दी गई। मकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गंगोली खानदान के करीबी ज़राए ने तस्दीक की कि सना गंगोली मुकम्मल तौर पर महफूज है और ये हादसा किसी बड़ी परेशानी का सबब नहीं बना। क्रिकेट के शायकीन और सौरभ गंगोली के मद्दाहों ने इस हादसे पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना के जिले यादाद्री भूंगिर के यादगिरी गुट्टा मंडल में वाक़ एक फैक्ट्री में आज सुबह धमाके का वाक़या पेश आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये धमाका पेद्दा कंदुकुरु के प्रीमियर एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री में हुआ। इस खौफनाक धमाके में 8 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है और 1 की मौत वाक़ हो गई। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज सुनकर वहां काम करने वाले मजदूर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए बाहर निकल गए। ये मंजर काफी खौफनाक था और मजदूरों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। ताहाल धमाका कैसा हुआ इसकी वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मकामी पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर मुआयना शुरू कर दिया है और धमाके की तफसीली तहकीकात की जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 मजदूरों की हालत इंतहाई नाजुक है और उन्हें
बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक एक मजदूर की मौत वाक़ हो गई, उसकी शिनाख्त कनकैया के तौर पर हुई है। इस धमाके के बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मकामी अफराद और फैक्ट्री के दूसरे मजदूर इस हादसे के बारे में शदीद फिक्रमंद है और हिफाजती इक़दाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। क्रिसमस के लिए 3 दिन की तौसीह शुदा तातीलात के बाद स्कूली तलबा अब संक्रांति त्यौहार के लिए 5 दिन की छुट्टी के साथ एक और मुख्तसर छुट्टी के लिए तैयार हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साल 2024-25 के तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 13 से 17 जनवरी तक मिशनरी के अलावा दीगर स्कूलों के लिए संक्रांति की तातील का ऐलान किया और स्कूल 18 जनवरी को दोबारा शुरू होंगे। 11 और 12 जनवरी को दूसरा हफ्ता और इतवार होने की वजह से तलबा को त्यौहार के लिए 7 दिन की तौसीह छुट्टी होगी। मुख्तसर तातीलात के बाद तलबा को इम्तिहानात में शिरकत के लिए तैयार होना पड़ेगा। स्कूलों से कहा गया है कि वो 10वीं जमात के तलबा के इम्तिहानात 29 जनवरी तक और पहली से 9वीं जमात के तलबा के लिए 28 फरवरी तक मुनक़्क़िद करें। इंटरमीडिएट के तलबा को 13 जनवरी से संक्रांत की तातीलात मिल सकती हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने अभी तातीलात की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हैदराबाद के रामंतापुर इलाके में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या उप्पल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बापू नगर के रहने वाले मोहम्मद नबी उम्र 28 साल जो रामंतापुर के वेंकट रेड्डी नगर में एक टेंट हाउस में काम करते थे, उसका कल बालाकृष्णा नगर मूसा नदी के करीब चाकू से वार करके और पत्थरों से हमला करके हलाक कर दिया गया। मकामी लोगों ने नाश को देखा और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मक़तूल अंबरपेट में रोनुमा ज़ाकिर हुसैन के कत्ल केस का अहम मुल्ज़िम बताया गया है। कुल हिंद सनअती नुमाइश के आगाज़ के पेश नज़र हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने ऐलान किया है कि नुमाइश ग्राउंड और उसके अतराफ के इलाकों में रोजाना शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। ये पाबंदियां 15 फरवरी तक बरकरार रहेंगी। पुलिस कमिश्नर ने नुमाइश देखने के लिए आने वालों को मशवरा दिया कि वो RTC बसों और मेट्रो रेल खिदमात का इस्तेमाल करें, जो रोजाना 11:30 तक और हफ्ता इतवार और तातीलात पर रात 12 बजे तक दस्तयाब होंगी। सयाहों को हिदायत दी गई है कि वो सड़क पार करते वक्त मुहतात रहें क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। आवाम से अपील की गई है कि वो इन पाबंदियों पर अमल करें और पुलिस से ताउन करें।